हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे पिकार्ड मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम। यूजिंग पिकार्ड मेथड ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है पिकार्ड मेथड। तो हमारी इक्वेशन है dy/dx = x² / y² + 1, जो हमें इस कंडीशंस में फॉलो करके लाना है, यानी कि हमें सॉल्यूशन में ये कंडीशन को फॉलो करना है। ये जो हमारी वैल्यू होती है, ये हमारी x0 या x0 की वैल्यू होती है, यानी कि x0 की वैल्यू हमारी 0, और जो हमारा y0 है वो ये वैल्यू होती है, यानी कि हमारी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेशन वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जो हमें वैल्यू गिवन होगी वो y0 की होगी, फिर हम y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे। इस प्रकार से ये मेथड यूज़ होता है। तो y0 की वैल्यू हमारी 0 है। अब हम जो हमें फंक्शन दिया होता है वो x और y में दिया है। अगर z में भी दिया होता तो हम यहाँ पर कोमा लगा के z लिखते, लेकिन हमारा दो ही वेरिएबल का फंक्शन है, x का और y का। तो हमारा फंक्शन हो गया x² / y² + 1, जिसमें हमें कंडीशन है x0 की वैल्यू 0 और y0 की वैल्यू 0। अब हम निकालते हैं अपना मेथड। यूज़ करेंगे द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है? y1 = y0 प्लस हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट होती है वो x0 to xn होती है, fx y0 dx। लिमिट हमेशा 0 से x ही रहेगी। y0 की वैल्यू हमारी 0 दी है, पुट कर देंगे 0, प्लस इंटीग्रेशन 0 to x एफ एक्स। वाई की जगह हम लिखेंगे 0। y0 की वैल्यू क्वेश्चंस में हमें दी होती है dx। अब यहाँ से y1 ये तो हमारा 0 हो गया, ये इंटीग्रेशन एज इट इज। अब ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वाई था हमारा फंक्शन। अब यहाँ पर y की जगह क्या पुट करना है? 0, यानी कि हमारा फंक्शन था ये। अब हमें इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करना होगा। तो x² / y² + 1 है हमारा फंक्शन। अब हमने यहाँ पे तो x² ही पुट किया, क्योंकि पिकार्ड मेथड में x एज इट इज़ ही रहता है, सिर्फ y ही चेंज होता चला जाता है। सो दैट यहाँ पर x² एज इट इज़, y की वैल्यू 0 है तो 0² + 1, 0 का स्क्वायर करियो या पावर 100 हो, आंसर 0 ही आता है। तो 0 + 1 नीचे 1 हो जाएगा। 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है। अब हमें x² का इंटीग्रेशंस करना है, तो इंटीग्रेशंस करने पर पावर 1 भर जाती है, और जो पावर होती है वो अपॉन में आ जाती है। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वेरी इजी। लेकिन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है, आइए उसको देखते हैं। द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज। अब हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना, तो यहाँ पावर 1 कम करनी होगी, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना होगा। बस इसी में चेंज होते चले जाते हैं, वरना सेम एज इट इज़ फॉर्मूला रखते चले जाते हैं। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल्स टू y0 प्लस लिमिट x0 to xn एफ एक्स एज इट इज़ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y dx। अब यहाँ पर हमें सब एज इट इज़ पुट करना। y0 की वैल्यू 0 है, लिमिट भी एज इट इज़। यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का सॉल्यूशन हमारा रहता है x⁻³ यहाँ पर वही पुट करना। अब ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन x की जगह हमें x पुट करना और y की जगह हमें ये पुट करना है। तो हमारा ये फंक्शन जो था वो इस प्रकार था x² / y² + 1। तो x² एज इट इज़, y² की जगह हम x³ / 3 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है, +1 dx। अब ये हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको x मान लेंगे। x = x³ / 3। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशियल करेंगे। dx = 3x² / 3। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे dx की जगह क्या हो जाएगा? x², यानी कि इसको t मान लेंगे। x तो हमें गिवन है तो हम t मानेंगे। t = x³ / 3, तो dt = 3x² / 2। 3 से 3 कैंसिल, तो अब हम यहाँ पर इस प्रकार से, ये हमारी dt की वैल्यू हो गई x² / dx, ये हमारी dt की वैल्यू होगी, और अपॉन में हमारा ये बन गया है t² + 1। अब हम इस फॉर्मूले को जानते हैं, ये हमारा tan इनवर्स t बना। सो दैट अब हम यहीं पर प्रूफ कर देंगे tan इनवर्स = t की वैल्यू हमारी क्या है? tan इनवर्स t आंसर आया, तो t की वैल्यू थी हमारी x³ / 3। तो x³ / 3 पुट कर दिया, लिमिट हमारी 0 to x। अब यहाँ से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। पहले अपन लिमिट रखेंगे, x³ / 3, x की जगह x पुट किया, x की जगह 0 पुट करेंगे, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, पुट कर दिया। अब यहाँ से हम tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोलेंगे। tan इनवर्स x
इक्वल टू होता है हमारा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस डेट डेट डैश। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला होता है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमारी ये है, तो हमने पुट कर दिया एक्स की जगह एक्स क्यूब अपॉन 3। अब यहाँ पर हमें एक्स का क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें 3 बार लिखना है। जब हम 3 बार लिखेंगे पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि पावर 9 होगी। नीचे भी हम इसको 3 बार ही लिखेंगे, और इनटू में हमारा फॉर्मूले में क्या होता है 3 होता है, तो एक 3 ये वाला भी। तो इनको पावर तो 9 हो गई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 प्लस डैट डैट डैश। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकल गया। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पे हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू हमारी अनलिमिटेड है, यानी कि आंसर पूरा नहीं पता, ये डैट डैश होती चल जा रही है, लिमिटेड नहीं है। सो दैट हम जब हमारा आंसर इस प्रकार से आई तो वहीं हमें अप्रोक्सीमेशंस को रोक देना है, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। सो दैट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।